हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे रिसेंटली जो दिल्ली, महाराष्ट्र और मुंबई में कुछ केसेस देखने को मिले हैं जो कि एक फंगल डिजीज़ है, बहुत ही रेयर डिजीज़ है। लेकिन रिसेंटली जब कम्युनिटी इम्यूनो सप्रेसिव है, जिसका इम्यून पूरा सिस्टम थोड़ा सा डाउन है, उस टाइम पे ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं और क्या इसके सिम्टम हैं। ठीक है। तो जिसे आप बोल रहे हो ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। तो ये आपकी फंजाई से होता है। फंजाई की क्लासेस में कई सारे टॉपिक्स में कवर कर चुका हूँ। 4 क्लासेस आपने फंजाई की पढ़ी हुई हैं, जाइगोमाइसिटीज हो, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडी और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो म्यूकर आपके सदस्य है जाइगोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज का। तो इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सोनोमिक पोजीशन, जिसमें आप देख सकते हो किंगडम इसका क्या है, फंजाई है। क्लास जाइगोमाइसिटीज है, ऑर्डर म्यूकरल्स है और जीनस जिसका वंश है वो म्यूकर है। ठीक है। तो म्यूकर आपको देखने को मिल सकता है आपके सॉइल पार्ट्स में, जो सड़े हुए फल है वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। कई बार ब्रेड्स पे आपको ब्लैक कलर में आपको ग्रो करती हुई फंगस दिखाई देती है, वो वहाँ पे आपके ब्लैक फंगस हो सकती है। अगर बात करें लेदर पे ग्रो कर सकता है या फिर सॉइल पार्टिकल्स में ग्रो कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब हम बात करें थोड़ा सा इंट्रो की बात करें तो ये इस टाइम क्यों ज़्यादा आपको रेयर डिसीज देखने को मिल रही है, मेन फोकस यहाँ पे रखें। तो देखिए इस टाइम क्या है, पूरी कम्युनिटी में एक पेंडेमिक है, एक कोविड-19 वायरस जो न्यूली इतना ग्रो कर रहा है, तो उससे पूरी कम्युनिटी प्रभावित है। इसीलिए उनकी जो टोटल कम्युनिटी की अगर इम्यूनिटी माने तो इस टाइम सबसे लो है। तो इस वजह से ये बहुत रेयर डिसीज़ है, बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन रिसेंटली दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में इसके केसेस ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जो कि नॉर्मली रेट से ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें इंट्रो की बात करें, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक फंगस कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें थोड़ा सा तो ये किसको ज़्यादा वल्नरेबल है, किसको ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसमें इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो। ठीक है। इम्यून सिस्टम वीक किस में हो सकता है, जहाँ यहाँ तो उसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया हो या फिर उससे कोई रेयर डिसीज हो ऑलरेडी पहले से, जैसे कैंसर हो सकता है, या फिर मान लीजिए वो अभी रिकवर हुआ है आपके कोविड-19 वायरस से और उसे हो चुका है, लेकिन वो रिकवर हो रहा है या फिर वो हो चुका है। ठीक है। तो उसमें अभी थोड़ा सा इम्यून सिस्टम बहुत कैसा है, लो है। ठीक है। उसमें कोई भी ऐसी सिकनेस है जिसमें ऑलरेडी उसका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है, तो उस टाइम पे ये आपके अंदर इन्फेक्शन फैला सकता है। अदरवाइज जिसका इम्यून सिस्टम बहुत हेल्थी है, वहाँ पे इसकी ग्रो करने के चांसेस, इन्फेक्शन फैलाने के चांसेस बहुत ही लो हैं, बहुत ही लो। ठीक है। अब बात करें इम्यून सिस्टम किसमें, हमने बात कर ली किसमें कम हो सकता है, तो इसीलिए इस टाइम कोविड-19 वायरस से जो भी रिकवर हो रहे हैं उन पेशेंट में देखने को मिल रहा है। और बेसिकली जिन्हें देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, कैंसर है, ये हैं, तो यहाँ पे उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये, और यहाँ फिर वो वल्नरेबल है, उनमें हो सकता है। ठीक। अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो सिम्टम में देखिए चेस्ट पेन हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, यानी कि आपके नोजल एरिया वाला आसपास जो एरिया होता है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा थोड़ा सा, और वहाँ पे आपको म्यूकस है नोज से, वो ऑलवेज सीक्रेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में नोजल ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। नोजल ब्लॉक और भी डिजीज में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे और उसके साथ में कई सारे सिम्टम्स हैं, जैसे चेस्ट पेन है, लोअर विजन है, यहाँ पे याद रखना आपको लोअर विजन है, ब्लड विजन हो जाएगी या फिर लोअर हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, हेडेक हो सकता है, साइनोसाइटिस जिसमें हम नोजल एरिया वाला वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। और म्यूकस है नोज वाली एरिया से, वो सीक्रेट होता रहेगा। और साथ में ब्लडी वमिट्स हैं, वो ब्लड के साथ हो सकती हैं, उल्टियाँ। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि प्राइमरी साइंस हैं इस फंगस के ग्रो करने के। ठीक है। रिसेंटली ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वेरी रेयर डिसीज़ है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कि कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं, यहाँ पर जिनमें अभी भी होम आइसोलेट होके वो रिकवर हो रहे हैं, या फिर कुछ दिन
पहले ही वो रिकवर हुए हैं, तो वहाँ पे वो वल्नरेबल हैं, या फिर जिन्हें ऑलरेडी कुछ सिकनेस चल रही है, स्टीरॉयड ऑलरेडी चल रहे हैं, डायबिटीज़ पेशेंट है, वहाँ पे उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी इम्यून सिस्टम का, ठीक है। अब सिम्टम होने के बाद में इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो देखिए डायग्नोसिस भी ध्यान में रखना जरूरी है हमें, कैसे किया जाएगा। तो डायग्नोसिस में आपको याद रखना है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से फ्लूइड ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये आपके किसको प्रभावित कर सकता है, लंग्स को कर सकता है, ठीक है, ब्रेन को कर सकता है, ठीक है, और विजन एरिया को कर सकता है, ठीक है। तो इन सारे एरिया को कर देगा, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से फ्लूइड ले सकते हैं, ठीक है। और फ्लूइड लेके उसकी हम बायोप्सी कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं सीटी स्कैन, ठीक है। तो ये दो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट के द्वारा आप कंफर्म कर सकते हैं कि ब्लैक फंगस पर आपको म्यूकरमाइकोसिस डिजीज है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके डायग्नोसिस हो गया। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे एंटी फंगल दे सकते हैं, ठीक है, एंटी फंगल ड्रग्स दे सकते हैं, जो कि आपको पता है फंगस डिजीज है, तो उसकी ग्रो को रोकने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटी फंगल ड्रग्स दे सकते हैं। साथ में ही जब एंटी फंगल ड्रग्स देने से पहले आप नॉर्मल आईवी के थ्रू, नॉर्मल सेलाइन के थ्रू आप क्या दे सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। उसका इन्फ्यूजन करके 4 या 6 वीक्स तक आप एंटी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, कौन सी, एंटी फंगल ड्रग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब लास्ट केसेस होता है आपके प्रोसीजर, जब इनसे भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लास्ट होता है आपका ऑपरेशनल प्रोसीजर, जो कि थोड़ा टफ होता है। इसमें 2 केसेस देखने मिल सकते हैं, इसमें ऑपरेशनल के आपके आई का हटा सकते हैं, या फिर जो आपका अपर जो जॉ होता है उसे वहां पे रिमूव कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रोसीजर टफ है, अगर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है उस कंडीशन में या तो आपके अपर जॉ को रिमूव कर सकते हैं, या फिर आपकी आई को वहां पे हटा सकते हैं। देख सकते हैं कितना रेयर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो अगर ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है उस कंडीशन में आपके रोगी को बचाने के लिए या तो वो अपर जॉ को हटा सकते हैं, या फिर वो आई भी वहाँ पे डिसेक्ट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आगे और ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो। तो उस कंडीशन में ये चीज़ रिमूव कर सकते हैं। अब अपर जॉ चला जाएगा तो आपको स्वेलो करने में, खाना च्यूई करने में, चबाने में, साथ में आपके अगर आइज चली जाएंगी तो विजन से रिलेटेड दिक्कत आनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑपरेशनल है, ये सबसे लास्ट थिंग होती है जब ज़्यादा स्प्रेड कर रहा हो। तो आपको क्या रखना है, अब देखिए हम बात करें थोड़ा सा किसकी, ट्रीटमेंट के साथ हो गया, हमने बचाव कैसे करना है, ये तो उपचार है, ट्रीटमेंट तो ये हो गया, लेकिन फैलने से पहले हमें क्या बचाव करना है ताकि हमें ये और ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो। तो देखिए जो भी कोविड-19 के वार्ड हैं जहाँ पे भी डॉक्टर या नर्सेज वर्क कर रही हैं, उन्हें अपना ध्यान रखना है, लॉन्ग स्लीव्स की क्लोथ पहनने चाहिए, कोट्स पहनने चाहिए, साथ में शूज़ वगैरह अच्छे से रखने चाहिए ताकि सॉइल पार्टिकल से पैथोजन एंटर नहीं करे। और स्क्रब बाथ लेना है, यानी कि पूरा शरीर से स्क्रब तरीके से बाथ लेना है, अच्छे से साफ करना है ताकि कहीं भी सॉइल पार्टिकल उसमें नहीं जाए, उसके पैथोजन के पार्टिकल नहीं जाए। अब ये कई बार सॉइल से जा सकता है, टच करने से जा सकता है, या फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा इनहेल करने पे भी इसके स्पोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बचाव रखने हैं। हाइजीन रखना है, हाइजीन यानी कि आपको स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। लॉन्ग स्लीव्स की शर्ट पहननी है, ठीक है, और कोट्स वगैरह अच्छे से रखने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी, ये बचाव है जिससे आप पैथोजन को अपने शरीर के अंदर एंटर होने से रोक रहे हैं, ठीक है। अगर हो जाता है तो ये आपको सिम्टम्स सबसे पहले क्रिएट होंगे जिससे आप कंफर्मेटिव कर सकते हैं, और उसके लिए आप डायग्नोसिस, ये कंफर्मेटिव टेस्ट होंगे बायोप्सी या सीटी स्कैन के द्वारा, ये अगर आपको स्प्रेड हो रहा है। कई बार जो साइनोसाइटिस प्रोसेस होती है जिसमें आपके नोज वाला एरिया, वो और भी जैसे कोविड-19 में भी होता है, तो ये वाले सिम्टम सारे आएंगे तब आपको थोड़ा सा लगेगा प्राइमरी बेसिस पे, लेकिन कंफर्मेटिव बेसिस पे ये डायग्नोसिस ही एंड रिजल्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रीटमेंट शुरू होता है, एंटी फंगल
ड्रग दे सकते हैं। अगर उन ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो लास्ट कंडीशन में आप ऑपरेशनल प्रोसीजर में, जिसमें आपके अपर जॉ को रिमूव कर सकते हैं या फिर आपकी आई को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, म्यूकरमाइकोसिस। बिकॉज रिसेंटली पूरी इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से जिनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है वहाँ पे ये वो वल्नरेबल है, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन्हें ऑलरेडी पहले से कैंसर है, जिन्हें यहाँ पर और कोई ऐसी सिकनेस है जहाँ पे वो ऐसे स्टीरॉयड ले रहे हो जिनसे उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो। कई ऐसे स्टीरॉयड्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सप्रेसिव होते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वीक कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ हैं वो आपके याद रखनी है। ठीक है, ये होता है आपका ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस। आई होप गाइस दिस विल हेल्प यू अबाउट नोइंग दिस डिजीज, दिस रेयर डिजीज। थैंक्स। इफ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। आगे हम और भी कई सारी वीडियोस में बात करते रहेंगे। थैंक्स।